हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 15 फॉर क्लास 9th। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 24 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चंस दिए गए हैं। असेसमेंट वर्कशीट रहेगी आपकी, और जिसमें पहले आपको गद्यांश दिया गया है जिसको पढ़कर आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतारा। तो ये जो गद्यांश लिया गया है ये आपकी जो माटी वाली जो चैप्टर है उससे लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि माटी वाली ने जो है क्या किया, अपना जो सिर पर बोझा धरा था उसके यानी बोझा जो रखा हुआ था माटी वो उसने उतारी। मिट्टी से भरा एक कंटर माटी वाली। टिहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह न जानती हो। यानी माटी वाली जो है वो टिहरी शहर के हर घर को जानती थी। क्यों जानती थी? क्योंकि हर किसी के घर में वो माटी पहुंचाने का काम करती थी। घर के कुल निवासी बरसों से वहां रहते आ रहे किराएदार उनके बच्चे तलक यानी हर कोई उसको जानता था। घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के उस काम को करने वाली वह अकेली थी। यानी जो है घर घर में लाल मिट्टी वो पहुंचाती थी और वह वहाँ पर अकेली थी और कोई नहीं था जो मिट्टी पहुंचाने का काम करता था। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, यानी उसके जो है बराबर में और कोई नहीं था जो ये काम करता हो। उसके बगैर तो लगता है टिहरी शहर में कई एक घरों में चूल्हों का जलना तक मुश्किल हो जाएगा। वह न रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने अपने चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। तो यानी कहा गया है कि जो टिहरी शहर में चूल्हा लीपने की जो परंपरा है वो बहुत ही जो है ज़रूरी परंपरा है। इसीलिए कहा गया है कि रसोई जो है सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद जो चूल्हा चौका लीपा जाता है, अगर वो ना हो, घर घर में लाल मिट्टी ना पहुंचाए तो उसके लिए समस्या पैदा हो जाएगी। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज की एक समस्या। घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए। चूल्हे चौकों को लीपने के अलावा साल 2 साल में मकान के कमरों दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए भी लाल मिट्टी की ही जरूरत पड़ती रहती है। यानी जो घरों को लीपा जाता है, कच्चे मकान होते हैं तो उनको मिट्टी को जो है गोबर में मिला के उसको लीपा जाता है। और यानी चूल्हे चौकों के अलावा मकान के कमरे दीवार ये सब भी लिपे जाते हैं, इसीलिए भी लाल मिट्टी की ज़रूरत होती है। शहर के अंदर कहीं माटा खाना है नहीं। भागीरथी और भिलंगना 2 नदियों के तट पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपनी माटी वाली के जो है तो अपने आप माटी वाली के क्या बन जाते हैं, ग्राहक जो है वो बन जाते हैं। यानी यहाँ पर जो बताया गया है कि जो माटी वाली है वो हर किसी के घर में जो है माटी पहुंचाने का काम करती है। और भागीरथी और भिलंगाना जो 2 नदियां हैं उनके तट पर जो मिट्टी है वो बहुत ही ज़्यादा कैसी है, रेतीली है। और रेतीली मिट्टी यानी जैसे बालू होता है तो उसको अगर हम भिगोते हैं तो उस तरह से हम उसको नहीं लीप सकते हैं। अब आपको यहाँ पर देखिए बहुत ही बच्चों आसान से 6 प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। प्रश्न 1 है, गद्यांश के अनुसार किन 2 नदियों के तट पर बसे हुए शहरों की मिट्टी रेतीली है? रेतीली शब्द से आप क्या समझते हैं? तो गद्यांश के अनुसार भागीरथी और जो भिलांगना नदी है, ठीक है, गद्यांश के अनुसार भागीरथी और भिलांगना नदियों के तट पर बसे शहरों की मिट्टी जो है वो कैसी है? रेतीली है। रेतीली शब्द का आशय किससे है? रेतीली शब्द का आशय जो है वो बलुई यानी बालू मिट्टी से है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2 है, गद्यांश के अनुसार साफ लाल मिट्टी का प्रयोग घर के अंदर किन किन कामों में किया जाता है? तो गद्यांश के अनुसार जो लाल मिट्टी है उसका प्रयोग जो है चूल्हे चौकों को लीपने में, दीवारों की गोबर लिपाई में और कमरों की गोबर लिपाई में किया जाता है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 है, गद्यांश के अनुसार माटी वाली के न रहने से टिहरी शहर में कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी? गद्यांश के अनुसार माटी वाली के न रहने से जो है घरों में चूल्हों का जलना तक मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लाल मिट्टी को देने वाली वह अकेली मात्र है, उसका कोई प्रतिद्वंदी भी नहीं है, तथा चूल्हे चौकों की लिपाई की समस्या भी पैदा हो जाएगी। तो ये आंसर आप लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 है, गद्यांश के अनुसार उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं का क्या अर्थ होगा?
प्रतिद्वंदी शब्द से आप क्या समझते हैं? तो गद्यांश के अनुसार उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं का अर्थ है कि उसके विरोध में किसी और का न होना, अर्थात केवल उस काम में अकेला होना। प्रतिद्वंदी शब्द का मतलब विरोधी है, अर्थात विपक्ष में खड़ा होना या विपक्षी जो है ये प्रतिद्वंदी का अर्थ होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए प्रश्न 5 है, गद्यांश के अनुसार चूल्हे चौके की लिपाई कब किया जाता था और उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता था? तो गद्यांश के अनुसार चूल्हे चौके की लिपाई खाना बनाने से पहले तथा भोजन करने के बाद होती है। लिपाई के लिए साफ लाल मिट्टी का प्रयोग होता है। तो लाल मिट्टी जो है उससे जो चूल्हा है वो क्या किया जाता है, लीपा जाता है। ठीक है, और फिर जो है खाना बनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 6 है, गद्यांश के अनुसार माटी वाली के चरित्र की 5 विशेषताएं वो जो है आपको लिखनी है, 5 विशेषताएं। माटी वाली जो है वो कैसी है, वो बहुत ही परिश्रमी थी, यानी वो घर घर जो है माटी पहुंचाने का काम करती थी। हर घर में माटी पहुंचाना अपने आप में ही जो है बहुत परिश्रम का काम था। वो सिर पर वो जो है अपना कंटेनर रखकर और पहले माटी खाना से माटी लेकर आती थी और फिर जो है वो घर घर माटी पहुंचाती थी। इसलिए पहली विशेषता उसकी हो जाएगी कि वह कैसी थी, बहुत ही परिश्रमी थी। दूसरा है वह संवेदनशील महिला थी। ठीक है, तीसरा है वह लोकप्रिय एवं विनम्र स्वभाव की थी, यानी बहुत ही अच्छा और दयालुतापूर्ण जो है उसका क्या था, उसका स्वभाव था। नंबर 4 वह पतिपरायण महिला थी, यानी वह अपनी आप कह सकते हो कि पतिव्रता पत्नी थी और अपने पति के लिए वह किस तरह से हमने वर्कशीट में पढ़ा था ना, कैसे वो रोटी छुपा कर लेकर जाती है, कैसे उसको उसकी चिंता रहती है। तो ये भी क्या है, उसकी एक विशेषता है कि वह पतिपरायण महिला थी। नेक्स्ट है वह ईमानदार और अपने काम में आकर्षक थी, यानी अपना काम वो बखूबी करती थी, उसको एक अपना कर्तव्य समझकर करती थी और बहुत ही ईमानदार थी। तो ये 5 विशेषताएं आप इसमें लिख देंगे। ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की हिंदी की असेसमेंट वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है प्यारे बच्चों तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, हैव ए नाइस डे।